आज हम बात करने वाले हैं संविधान के बारे में। ये हमारे चैनल पर राजनीति विज्ञान का पहला वीडियो है, तो आज हम बिल्कुल सुनने से शुरू करते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि मैं सारे टॉपिक समझाने के बाद वीडियो के अंत में आपसे प्रश्नों के बारे में बात करूंगा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस किस प्रकार से इन टॉपिक्स में प्रश्न बन सकते हैं। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको आज का पढ़ाया गया सब कुछ समझ में आए। और अगर आपके पास कोई प्रश्न है जो समझ में नहीं आ रहा है, उसको आप कमेंट करके पूछ सकते हो, हम उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अब चलिए हम संविधान के बारे में बात कर लेते हैं। संविधान में जो पहली चीज है वो है संविधान की परिभाषा, कि संविधान की परिभाषा क्या होगी या फिर हम किसको संविधान कहें। तो संविधान एक कानून, प्रलेख या दस्तावेज है। प्रलेख को दस्तावेज बोला जाता है जिसमें किसी देश की समस्त राजनीतिक व्यवस्था का उल्लेख किया जाता है। हम किसी भी देश में जाकर देखें जहाँ पर लोकतंत्र है, वहाँ पर राजनीतिक व्यवस्था को चलाने के लिए कानूनों का समूह होता है और उन्हीं कानूनों के प्रलेख से वहाँ का लोकतंत्र मजबूत होता है। इसलिए हम इसकी दूसरी परिभाषा बोल सकते हैं कि संविधान नियम या कानूनों का समूह होता है। बात करें भारत के कानून मंत्री कौन है, तो रविशंकर प्रसाद जो राज्यसभा सांसद है वही भारत के वर्तमान कानून मंत्री है। मैं मानता हूं कि यह चीज आपके एग्जाम में नहीं आएगी कि संविधान की परिभाषा क्या है, लेकिन मैं आपको बता चुका हूं कि आज हमने बिल्कुल सुनने से शुरू किया है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि संविधान किसको बोलते हैं। तो संविधान एक कानून, प्रलेख या दस्तावेज होता है जिसमें किसी देश की समस्त राजनीतिक व्यवस्था का उल्लेख किया जाता है, या दूसरे शब्दों में संविधान नियम कानूनों का समूह होता है। ये इसकी परिभाषा हो गई। ये जो संविधान होता है ये किसी भी देश की आदर्श या सर्वोत्तम विधि होता है। जैसे हम भारत के बारे में बात करते हैं, भारतीय संविधान भी भारत का आदर्श या सर्वोत्तम विधि है और इसी संविधान के नियम कानूनों के आधार पर भारत में राजनीतिक व्यवस्था कायम है। जिस भी देश में मजबूत संविधान होगा वहां पर लोकतंत्र उतना ही मजबूत होगा। मजबूती से मेरा तात्पर्य ये नहीं है कि संविधान को कठोर बना दिया जाए और लोकतंत्र अपने आप मजबूत हो जाएगा। मजबूती से तात्पर्य है कि संविधान में हर वर्ग, समाज और समुदाय की हिस्सेदारी हो और जरूरत पड़ने पर संविधान में संशोधन भी किया जा सके। अब हम बात करते हैं कि विश्व में संविधान का विचार देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो हेनरी जेम्स सेमनेर मायने, इन्होंने सर्वप्रथम विश्व में संविधान का विचार दिया था। इनको सर हेनरी मैने बोला जाता है। ये ब्रिटेन के रहने वाले थे। अब हम बात करें कि विश्व में सर्वप्रथम संविधान कहाँ लागू हुआ या विश्व का प्राचीन संविधान कौन सा है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे प्राचीन संविधान है। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान 4 मार्च 1789 ईस्वी को लागू हुआ था, जो विश्व का पहला संविधान है और विश्व का सबसे कठोर संविधान भी। अब हम बात करें कि विश्व का प्राचीन संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका का है जो 4 मार्च 1789 को लागू हुआ। तो विश्व का सबसे नवीनतम या नया संविधान किस देश का है, तो विश्व का सबसे नवीनतम संविधान नेपाल का है। नेपाल का संविधान 20 सितंबर 2015 में लागू हुआ था। तो आपको दोनों याद रखने हैं कि विश्व का सबसे प्राचीन संविधान कौन सा है और विश्व का सबसे नवीनतम संविधान कौन सा है। अब एक नया टॉपिक है राजनीति विज्ञान। बात करें राजनीति विज्ञान के जनक कौन है, तो अरस्तु राजनीति विज्ञान के जनक है। अब बात करें कि राजनीति विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, तो जो राजनीति विज्ञान शब्द है इसको अंग्रेजी में पॉलिटिक्स बोला जाता है और इसी पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के पॉलिकस शब्द से हुई है। लैटिन भाषा को लातिन भाषा बोला जाता है। इस पॉलिकस शब्द का अर्थ होता है नगर या राज्य। एक बार फिर बता रहा हूँ कि राजनीति विज्ञान को अंग्रेजी में पॉलिटिक्स कहा जाता है और इसी पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के पॉलिकस शब्द से हुई है और इसी पॉलिकस शब्द का अर्थ होता है नगर या राज्य। इसी राज्य को हम समाज या विश्व बोल सकते हैं। अब बात करें कि समाज की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो समाज की सबसे छोटी इकाई होता है व्यक्ति, और जब 2 या उससे अधिक व्यक्तियों का समूह होता है तो उसे परिवार बोला जाता है और परिवारों के समूह को गांव बोला जाता है। अनेक गांवों का समूह समुदाय कहलाता है और समुदायों के समूह से समाज का निर्माण होता है जिसको हम विश्व बोलते हैं। वैसे समाज का अर्थ होता है राज्य और विश्व का अर्थ होता है देश। अब यहाँ पर प्रश्न ये बनता है कि हम किसको राज्य माने और किसको नहीं।
तो राज्य को प्रदर्शित करने के लिए 4 तत्वों या अंगों का होना बहुत जरूरी है। अब बात करें वे 4 तत्व या अंग कौन कौन से हैं, तो किसी भी समाज को राज्य का दर्जा दिलाते हैं। तो पहला है जनसंख्या, दूसरा है निश्चित भूभाग या इसको क्षेत्रफल बोला जाता है, तीसरा है सरकार और चौथा है संप्रभुता। अब हम बात करने वाले हैं पहले तत्व जनसंख्या के बारे में। अब हम जैसे भारत का उदाहरण ले लेते हैं। भारत एक राज्य है, तो भारत को राज्य बनाने वाला पहला तत्व जनसंख्या है, अर्थात भारत के पास जनसंख्या है, या फिर ये कहें कि भारत में जनसंख्या निवास करती है। और 2018 के आंकड़ों के अनुसार भारत में 135 करोड़ जनसंख्या निवास करती है। अब ये जनसंख्या के आंकड़े तो भारत के राज्य के पास भी है, जैसे राजस्थान, तमिलनाडु, सिक्किम। तो हम कैसे माने कि राज्य भारत है या राजस्थान, तमिलनाडु, सिक्किम? इस बात को निर्धारित करने के लिए हमें बाकी तत्वों की ओर जाना होगा। तो दूसरा तत्व है निश्चित भूभाग, जिसको हम क्षेत्रफल भी कहते हैं। तो भारत के पास एक निश्चित भूभाग है, अर्थात भारत एक निश्चित क्षेत्रफल में फैला हुआ है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, अथवा 12,69,219 वर्ग मील है। दोनों चीजें आपको याद रखनी है। अब ये निश्चित भूभाग भी राजस्थान, तमिलनाडु, सिक्किम के पास है, तो इससे भी स्पष्ट नहीं हो पाता कि भारत राज्य है या राजस्थान, तमिलनाडु, सिक्किम। अब हम अगले तत्व की ओर बढ़ते हैं। तीसरा तत्व है सरकार। सरकार के बारे में हम बाद में बात करें, इससे पहले हम बात कर लेते हैं चौथे तत्व संप्रभुता के बारे में। संप्रभुता सबसे महत्वपूर्ण तत्व है किसी को राज्य बताने में। बात करें संप्रभुता शब्द की उत्पत्ति के बारे में, तो संप्रभुता को अंग्रेजी भाषा में सोवरेंटी कहा जाता है, और यह सोवरेंटी शब्द लैटिन भाषा के सुप्रेनम शब्द से बना है, और इसी सुप्रेनम शब्द का अर्थ होता है सर्वोच्च शक्ति, अर्थात जिसके पास सर्वोच्च शक्ति है वही राज्य है। अब राज्य के पास सर्वोच्च शक्ति 2 तरीके से होती है, एक तो आंतरिक शक्ति और दूसरी बाह्य शक्ति। आंतरिक शक्ति वो होती है जब राज्य के अंदर ही विद्रोह प्रदर्शन हो जाए और राज्य अपनी आंतरिक शक्ति के माध्यम से राज्य में शांति का माहौल बनाता है। अब ये आंतरिक शक्ति भारत के पास भी है और राजस्थान, तमिलनाडु, सिक्किम के पास भी है। तो आंतरिक शक्ति से भी यह नहीं पता चलता कि राज्य कौन है। दूसरी शक्ति होती है बाह्य शक्ति। बाह्य शक्ति में जैसे राज्य के ऊपर किसी दूसरे राज्य का आक्रमण, आतंकवाद जैसी अनेक समस्याएं हो सकती है, जिससे निपटने के लिए राज्य बाह्य शक्तियों का प्रयोग करता है। बाह्य शक्तियों में जैसे सेना, खुफिया एजेंसियां हो सकती है। तो ये बाह्य शक्ति भारत के पास तो है, लेकिन राजस्थान, तमिलनाडु और सिक्किम के पास बाह्य शक्ति मौजूद नहीं है। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि भारत एक राज्य है, लेकिन राजस्थान, तमिलनाडु, सिक्किम राज्य न होकर भारत के अभिन्न अंग है। अब तीसरा तत्व रह गया था सरकार। सरकार भी किसी भी राज्य को प्रदर्शित करती है, जैसे कि भारत एक राज्य है क्योंकि भारत में संघात्मक शासन चलता है, और संघात्मक शासन में 2 सरकारें होती है और दोनों सरकारों में शक्ति का विकेंद्रीकरण होता है, अर्थात विधियों का विकेंद्रीकरण होता है। भारत में विषयों के विभाजन के लिए 3 सूची बनाई गई है। पहली संघ सूची, दूसरी समवर्ती सूची, तीसरी राज्य सूची। संघ सूची पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची पर राज्य सरकार कानून बनाती है, और समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बनाती है। लेकिन किसी विवादास्पद कानून पर केंद्र सरकार का फैसला ही मान्य होता है। इन सूचियों के बारे में हम अगले वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। अब हम बात करें कि इससे पर्सन कौन कौन से बन सकते हैं। तो पहला प्रश्न है भारत के कानून मंत्री कौन है, तो रविशंकर प्रसाद। दूसरा प्रश्न है विश्व में संविधान का विचार देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है, तो सर हेनरी मैने। तीसरा प्रश्न है विश्व का सबसे प्राचीन संविधान किस देश का है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका का। चौथा प्रश्न है विश्व का सबसे प्राचीन संविधान कब लागू हुआ, तो 4 मार्च 1789 में। पांचवा प्रश्न है विश्व का सबसे नवीनतम संविधान किस देश का है, तो नेपाल का। छठा प्रश्न है विश्व का सबसे नवीनतम संविधान कब लागू हुआ, तो 20 सितंबर 2015 में, और ये नेपाल का लागू हुआ था। सातवां प्रश्न है राजनीति विज्ञान के जनक कौन है, तो अरस्तु। आठवां प्रश्न है राजनीति विज्ञान की उत्पत्ति किस भाषा में हुई, तो लैटिन भाषा में। नौवां प्रश्न है पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई, तो पोलिकस।
10वां प्रश्न है, समाज की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो व्यक्ति। ये 10वां प्रश्न इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हम छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते और वह एग्जाम में यही पूछ ली जाती है, क्योंकि पेपर बनाने वाले को पता होता है कि टीचर ऐसे प्रश्न नहीं बताते हैं। 11वां प्रश्न है, राज्य को प्रदर्शित करने वाले तत्व हैं। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन सही देंगे और 3 गलत देंगे, या फिर 3 सही देंगे और 1 गलत देंगे। तो आपके सारे याद रखना है। पहला जनसंख्या, दूसरा क्षेत्रफल, तीसरा सरकार और चौथा संप्रभुता। 12वां प्रश्न है, सॉवरेंटी या संप्रभुता किस भाषा से मिलकर बना है? तो लैटिन भाषा। 13वां प्रश्न है, सॉवरेंटी शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से मिलकर बना है? तो सुप्रेनम। 14वां प्रश्न है, राज्य की सर्वोच्च शक्ति कौन कौन सी होती है? तो आंतरिक शक्ति और बाह्य शक्ति, 2 शक्तियां होती है। 15वां प्रश्न है, संघात्मक शासन में कितनी सरकारें होती है? तो 2 सरकारें, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, या और भी हो सकती है। इस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर अब भी आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट में पूछ लेना, हम उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप राजनीति विज्ञान और इतिहास से संबंधित पढ़ाई सुचारू रूप से रख सके। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।